विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर नगरपालिका के चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को आखिरकार हाईकोर्ट के आदेशों पर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया, जिससे जहां एक ओर कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर फिर से चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के आने से भाजपा खेमे में हलचल का माहौल है। बता दें कि हरबटपुर नगरपालिका से चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर निरस्त कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जहां हाईकोर्ट में एकल पीठ ने जहां पहले याचिका खारिज कर दी थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा हाईकोर्ट में दी गई विशेष अपील के चलते डबल बेंच में सुनवाई के चलते फैसला कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आया और हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को गलत ठहराते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई, जिसके चलते आज हरबटपुर नगरपालिका के चेयरमैन पद पर बैलेट पेपर में कांग्रेस प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित करते हुए उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 यामिनी रोहिला जिंदाबाद, यामिनी रोहिला जिंदाबाद। को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें सिंबल दिया है और असत्य पर सत्य की जय हुई आज। और जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने मेरा साहस बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दिया। जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी ईश्वर से और रोज़े रखे और चर्च में भी प्रार्थना करी, तो कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरे साथ में बिल्कुल मुझे हौसला बढ़ाकर रखा। उसी तरीके से मैं उम्मीद रखूंगी कि आगे भी उनका पूरा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो और मैं इस चुनाव में पूरी तरीके से विजयी बनूं। आप जैसे बहुत कम दिन बचे हैं जी, कैसे करेंगे मैनेज में कम दिनों में? हमने अपना काम चुनाव का छोड़ा नहीं था, हम जारी थे अपने सभासदों के साथ में और आगे भी जिस तरीके से हमने पहले काम किया था उससे डबल अब हमारा जो काम है वो अब हम जनता के साथ में करेंगे और पूरा सहयोग हमारे को जनता भी देगी और हम पूरा उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। पब्लिक के साथ आप जा रहे हैं, कुछ रुझान देखने को मिल रहा है? हाँ, रुझान तो पूरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है और जिस तरीके से हमारा जो काम रह गया था 10 दिन हमारे जो खराब हुए इस चीज़ में, उन्होंने पूरा उस चीज़ का उपयोग करा है। जनता ने हमारा पूरा साथ दिया है इस चीज़ में और आगे भी साथ देंगी वो। तो चुनाव चिन्ह मिला है और क्या प्रक्रिया है? देखिए, हम माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक संवेदनशील प्रकरण में हमें न्याय दिया और जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा रचा गया था वो षड्यंत्र को पूरी तरीके से विफल कर दिया। अब लड़ाई और बड़ी अदालत की है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और एक खुली चुनौती देंगे कि अगर जीतना था तो खुल के लड़ना था। ये जो हथकंडे उन्होंने अपनाए, ये हथकंडे बिल्कुल अनैतिक, अलोकतांत्रिक हैं और मुझे विश्वास है कि जनता में तो हमारी बात पे विश्वास होगा। चुनाव का काफ़ी कम समय बचा है, ऐसे में 10 दिन भी एक तरह से बेकार गए, क्या करना होगा? नहीं, 10 दिन बेकार नहीं गए। 10 दिन में हमने लोगों की सहानुभूति अर्जित करी है और अपनी बात को सिद्ध किया है कि हम ठीक थे और समय कम होता है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, हम उसके लिए तैयार हैं। सर, माननीय का डिसीजन आया, आज तहसील पहुंचे हैं, पूरी प्रक्रिया क्या रही? प्रक्रिया जिस दिन हमें यहाँ से आरओ साहब ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा नामांकन खारिज किया गया। हमें उस दिन भी पता था कि हमारा नामांकन बिल्कुल गलत ग्राउंड्स पे खारिज किया जा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने भी हमारी बात को आगे रखा। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि यहाँ पर उन्होंने आधार मैन्युफैक्चर किए, ज़बरदस्ती बनाए गए हैं जो नहीं थे और संवैधानिक पक्ष को भी मजबूती से सामने रखा गया हमारे वहाँ पर अधिवक्ता के द्वारा, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और माना कि हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल हमारे को कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कानूनी रूप से हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। यही हमारा पक्ष था और इसी का हाईकोर्ट ने माना। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में कानून की प्रक्रिया का पालन करने की जगह राजनीति ज़्यादा हुई। क्या सरकार को तलब किया गया हाईकोर्ट में? अभी तक तो हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं। क्या अधिकारियों के लिए कोई टिप्पणी करी गई? हाईकोर्ट ने जो कड़ी से कड़ी टिप्पणी थी वो यही हो सकती है कि आरओ ने पूरे के पूरे रिपोर्ट को, पूरे पक्ष को मैन्युफैक्चर किया
मैन्युफैक्चर करने का मतलब उन्होंने अपनी तरफ से इसको गढ़ा या गढ़ने की कोशिश की। ये बहुत कड़ी टिप्पणी है। कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दिवस हुआ था आज, क्या प्रक्रिया हुई और क्या दिशा निर्देश दिए? आज की प्रक्रिया ये है कि आज हमने जो यामिनी रोहिला जी उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस दल से संबंधित हैं, और इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो भी निर्णय आया है उसका सम्मान करते हैं एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यामिनी रोहिला जी को चिन्ह आवंटन एवं चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, जिसके क्रम में श्रीमती यामिनी जी को आज दल संबंधित चिन्ह एवं चुनाव से संबंधित बैलेट पेपर का नमूना एवं चिन्ह आवंटित किया जा रहा है, जो कि अग्रिम चुनाव के लिए आवश्यक है। आज किस दल से क्या चिन्ह आवंटित किया गया है? इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दल से संबंधित हैं और इनको हाथ का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है आज।